नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को रखा गया है, जिन्हें मुनि मार्ग का हिमायती भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा थे। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उनके जो निबंध हैं, आलोचना ग्रंथ हैं, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगभग 28 से 30 कथनों को रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं और इनकी संभावना 100% बनती है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जितने भी कथन इस वीडियो में रखे गए हैं, सभी परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं और इनकी संभावना बनती है आगामी परीक्षाओं के लिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी का यह कथन है। विद्यापति के संदर्भ में इन्होंने कहा है। अगला है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह भी शुक्ल जी का कथन है। अगला है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शित स्थलों का पहचान जा सके या नहीं। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। छठा कथन है उनका, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में इन्होंने कहा है। अगला है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इस अंग का कोना कोना वह झांक आए हैं। सूरदास जी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, उन्होंने अपनी बंद आँखों से जितना वात्सल्य और श्रृंगार का चित्र देखा है, उतना किसी कवि ने नहीं देखा है। वह इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। अगला है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे और वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जायसी के संदर्भ में। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वह वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। 9वां है, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात हो रही है। समालोचना का सूत्रपात इन दोनों ने किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का पाना रूप भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन।
अगला, साहित्य को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही नहीं नाचना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य ने नए युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, महत्वपूर्ण है। अगला है, कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 17वां कथन है, छायावाद शब्दों के प्रयोग से दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्दों को दो अर्थों में समझना चाहिए, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उसके बाद है, संगीत को काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 19वां कथन है, इस पुस्तक, चिंतामणि भाग 1 की बात हो रही है, उन्होंने चिंतामणि भाग 1 के संदर्भ में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। 20वां कथन है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इसका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला है, भक्ति को जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर और पहले से ही आ रहा था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अगला है, 23वां कथन, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। उसके बाद है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क को पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, यह परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साथ नात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। उसके बाद 26वां है, भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। 27वां है, पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उसके बाद 28वां है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उन्होंने अपने निबंध में यह कथन कहा है। अगला है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। केशवदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है 30वां, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के संबंध में शुक्ल जी का यह कथन है। अगला है, सूर की
बड़ी भारी विशेषता है। नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी का यह कथन है। 32वां है, आचार्य की छाप लगी हुई 8 पीड़ाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। आज का हमारा अंतिम कथन है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पलता की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप माना जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सभी को रखा गया है। आप वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए, ध्यान से देखिए, सभी कथन याद हो जाएंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कथनों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।